मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। सबसे पहले मैं आप सभी उपासक गणों के लिए, देशवासियों के लिए मंगल मैत्री करता हूं कि जो लोग आज भी वर्तमान की स्थिति से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश में माहौल बहुत ख़राब है और बीमारी भी चरम सीमा पर है और इस समय त्राही त्राही मची हुई है और पूरे देश में कौन किससे कब बिछड़ रहा है और कब बिछड़ चुका है और कब बिछड़ने की तैयारी हो रही है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे अपने भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में से चले गए हैं जिनके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही जो लोग अस्वस्थ चल रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए मंगल मैत्री देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और हमारे बीच में से बहुत सारे जो समाज के एक अच्छे लोग थे वो हमारे बीच में नहीं रहे और एकनाथ गायकवाड़ भी हमारे बीच में नहीं रहे, पूर्व सांसद, में उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। बलिहारी बाबू जी जो थे वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही बहुत बड़ी एक आज आपने सूचना देखी कि हमारे भारत के एक जिम्मेदार पत्रकार रोहित सरधना जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और मैं उनके परिवार को इतनी शक्ति भगवान बुद्ध प्रदान करें कि उनको सहन शक्ति मिले और इस बड़े सदमा को सहन कर सकें। हमारे देश में बहुत बड़ी बात है कि आज एक पत्रकार तक हमारे बीच में नहीं बच पा रहे हैं, नेता हमारे बीच में नहीं बच पा रहे हैं, विधायक हमारे बीच में नहीं बच पा रहे हैं। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि काश कहीं ना कहीं इस पूरे जो प्रकरण जो चल रहा है 1-1.25 साल से कोरोना के चलते हुए, इसके जिम्मेदार हर भारत का वो नागरिक, हर भारत का वो नेता, हर भारत का वो पत्रकार जिम्मेदार है जिन्होंने देश हित में कोई बात कभी नहीं की, इसको बल्कि ढकने का काम किया, छुपाने का काम किया। एक पत्रकार के रूप में तो मैं सरधना जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पत्रकार जैसा हमें चाहिए था वैसा पत्रकार हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, चंद लोगों को छोड़कर। बाकी पत्रकारों को लोग क्या क्या नाम से पुकारते हैं पूरा देश जानता है। कोई उनको चाटुकार, कोई उनको दलाल, कोई उनको गोदी मीडिया, कोई उनको मोदी मीडिया। हालांकि मैं ये सब नहीं कहता हूँ, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज से 1-1.25 साल पहले हमारा पत्रकार मीडिया यानी स्ट्रीम मीडिया, भारत का जो चौथा स्तंभ है, वो अगर जागरूक हो गया होता, अगर चेतनावस्थ हो गया होता, चेतना में वो जाग गया होता, तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत हमारे सबके ऊपर नहीं आती। लेकिन हुआ क्या, जब कोरोना वायरस आया तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरधना जैसे ही पत्रकारों ने उस बात को छुपाने का काम किया और जो बात होनी चाहिए थी हॉस्पिटलों पे और प्राइम मिनिस्टर राजकोष पर और यहाँ तक कि हॉस्पिटलों पे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो देश हित में थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से, जिनसे हम देश यानी हम करोड़ों देशवासियों को जो उम्मीद थी और उम्मीद है, उस पर हमारे कहीं ना कहीं चंद पत्रकारों को छोड़ करके वो लोग खरे नहीं उतरे। और आज भी हम वही देखते हैं कि अब लोगों का टीवी देखने का मन नहीं करता। हालांकि उनसे हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारी हमदर्दी है, उनके परिवार के प्रति सदैव हमारे दिल में सम्मान रहेगा। उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं उन अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। ये पूरा जो गलत सिस्टम का जिन पत्रकारों ने भी साथ दिया है या वर्तमान में दे रहे हैं, उनको मैं समझता हूं कि आज कम से कम उनको रोहित सरधना जी से कुछ सबक सीखना चाहिए और कुछ सीख लेनी चाहिए। मेरे प्रिय देशवासियों, आज हमारा नज़दीकी पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान का नाम सुन के ही हमारे देश में एक ऐसा चल जाता है जैसे कोई चिंगारी छूट गई हो। कोई पाकिस्तान का नाम सुनते ऐसा लगता हो जैसे ये आतंकवादी है, ये वादी है, वो ऐसा नहीं है। हमें अच्छाइयों को लेना चाहिए, हमें बुराइयों को छोड़ना चाहिए। अगर हमारे देश में अच्छाई है तो उन्हें स्वीकार कीजिए और हमारे देश में बुराई है, हमारे घर में बुराई है तो उसे छोड़ देना चाहिए। आज हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बड़े फख्र के साथ कि हमने इस बीमारी को यहाँ पनपने नहीं दिया, क्योंकि जब हमें पता चला कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी आ रही है तो हमने यहाँ हॉस्पिटलों की कैपेसिटी बढ़ा दी, हमने यहाँ स्वास्थ्य के उचित प्रबंध कर दिए, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण कर दिया। और हमें यह पता था कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो भारत जैसी स्थिति यहाँ आ सकती थी। आज क्या कहा जाए, क्या हमको उनकी इस बात का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनकी बात को इसको ध्यान में रखते हुए हमारे नेताओं को ध्यानपूर्वक अब कम से कम देश हित में कदम नहीं उठाने चाहिए? और रोहित सरधना जी हमारे बीच में से गए तो देश के गृह मंत्री जी उनको ट्वीट कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं। संवेदनशील भावना है, दुख भरी भावना है, दुख भरी वो है घड़ी, उनको बाकायदा सबका ही फर्ज है कि हम सब श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। लेकिन जहां हमारे देश में
जहां हमारे देश में हॉस्पिटलों में एक एक राज्य में 800, 1100, 900, 500 लोग जा रहे हैं हमारे बीच में से, क्या गृह मंत्री जी उसके ऊपर भी कोई ट्वीट करते हैं? क्या उनके लिए भी हिम्मत कोई बढ़ाते हैं? हॉस्पिटल में जब लोग मरते हैं, एक महिला चिल्ला चिल्ला कर रो रही है हॉस्पिटल के सामने कि मेरे पति को पीटता था डॉक्टर, मेरे पति को मारते थे डॉक्टर, और इतना उसने बताया और मेरे पति की मुझे लाश तक नहीं मिलने दी। आखिर कभी उसकी भी पीड़ा कोई सुनने वाला है? आज हमारे देश का एक पत्रकार अगर चला गया तो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। एक तरफ हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी इस बात पर विचार करना होगा कि जब एक तरफ पत्रकार गए तो पूरे भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपका कोई कार्यकर्ता या आपकी पार्टी का कोई सांसद या आपकी पार्टी का कोई विधायक या फिर आपकी पार्टी का वो व्यक्ति जिसने आपकी पार्टी के लिए अपना तन मन अपने प्राणों की आहुति दे दी हो, क्या उसके लिए कभी हमारी बहन कुमारी मायावती जी 2 मिनट का शोक संवेदना व्यक्त करती हैं? नहीं। ऐसा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहन कुमारी मायावती को बहन बनाने वाला यही समाज है। जो समाज भूखा है, जो समाज भूखा नंगा था, जो समाज अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञानी नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद उनको सम्मान मिला, गौरव मिला, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला, और आज जब ये क्षेत्र में आया तो उन्होंने समझा कि बहुजन समाज पार्टी हमारी है, तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके दिन रात मेहनत करके साइकिलों पे घूम घूम करके और न जाने कितनी यात्राएं, कितनी परेशानियों का सामना झेलते हुए हमारी बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। तो बहन कुमारी मायावती जी का भी फर्ज बनता है कि वो भी समाज के प्रति अच्छी भावना और समाज के प्रति अच्छी मंगल मैत्री रखें। और कहीं ना कहीं जब हमारा कोई कार्यकर्ता जाता है तो हमारी एक कड़ी टूट जाती है, हमारा हाथ हल्का हो जाता है, हमारी गर्दन नीची हो जाती है साहब। तो इसलिए कार्यकर्ताओं का हौसला ऑबलाइज करने के लिए हमें कार्यकर्ताओं के साथ तन से, मन से, धन से खड़ा होना होगा। जैसे यशपाल जो अभी हमारे बीच में से गए हैं, उसके लिए पूरे समाज ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, वाकई में ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं इसमें विशेष तौर पर राहुल लाइव 85 जो बहुजन मीडिया के डायरेक्टर हैं, उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस चैनल के माध्यम से यशपाल की उस खबर को देश के लोगों के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया, और उन्होंने उनकी अपील का सम्मान करते हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के यशपाल का साथ दिया। उसके लिए वो साधुवाद पात्र हैं। और मैं पुनः जो हमारे देश में आज पूरे तरफ त्राही मची पड़ी है, आज हालांकि मैं क्या बोलूं और कितना बोलूं कितना ना बोलूं, इस बात पे तो मुझे नहीं जाना है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हमारे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा है और आज भी हमारे देश के कुछ चंद नेता घिनौनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण